सोचिए, एक लड़का जो जन्म से ही ठुकराया गया, जो कभी बेटा बनकर माँ की गोद में नहीं सोया, जो राजा था पर अपना नाम तक नहीं जानता था, जो सदैव लॉयल रहा पर जिसे कभी पूरी इज्जत नहीं मिली। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कर्ण की। महाभारत का वो योद्धा जो हर जंग जीत गया पर जिंदगी हार गया। और आज हम उस कहानी को फिर से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार कर्ण क्यों महाभारत का एक ट्रेजिक हीरो बना, जहां हीरो बनने का हक उसे था तो, लेकिन उसका नाम लिखा गया विलनों के साथ। और ये वीडियो उसकी साइड लेने के लिए नहीं, बस ये बताने के लिए है कि उसने शुरू से ही कितने दुख सहे। कुंती ने एक मंत्र से सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। बिना किसी शादी के, समाज का डर, संसार का बोझ और माँ की मजबूरी की वजह से उसे पैदा होते ही एक टोकरी में बहा दिया गया, जैसे उसका जीवन एक त्याग से ही शुरू हुआ हो। रुको, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वक्त के साथ ये त्याग और श्रापित बन गया। एक ऐसा श्राप जिसमें कर्ण अपने नाम, अपनी जाति और अपनी पहचान से हमेशा वंचित रहा। उसने शास्त्र सीखा परशुराम से झूठ बोलकर, क्योंकि कोई भी गुरु एक सूत के पुत्र को शिष्य नहीं बनाता था। और जब उसने अपनी शक्ति सबके सामने दिखाई, तब कहा गया, तू तो सूत पुत्र है। उसका टैलेंट कभी उसकी जाति से बड़ा नहीं बन पाया। जरा सोचिए, जब अर्जुन आर्चरी करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। और जब कर्ण करते थे, तो लोग कहते थे, अरे छोड़ो, ये तो सूत पुत्र है। दिल टूटा पर हौसला नहीं। और तब दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे राजा बनाया अंग देश का, और फिर ऐसे नाम पड़ा अंगराज। पर क्या दुर्योधन ने ये दोस्ती दिल से की थी, या सिर्फ अर्जुन से बदला लेने के लिए एक शक्तिशाली चाल चली? कर्ण ने तो दिल से दोस्ती निभाई, पर क्या दुर्योधन ने? कमेंट्स में बताना मुझे। कर्ण की कहानी में एक और मोहर लगी श्रापों की। परशुराम ने जब जाना कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, वो तो एक सूत पुत्र है, तब उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी युद्ध होगा, उस वक्त तुम्हें तुम्हारी विद्या याद नहीं रहेगी। ऐसे ही एक और श्राप एक ब्राह्मण की गौ माता को गलती से मारने पर मिला। ये गलती उसने तब की जब बचपन में वो अपनी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहा था। गौ माता के मरने पर उन ब्राह्मण ने गुस्से से कहा, तुम्हारे युद्ध के बीच तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, और तब वहां तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सोचिए, जब सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट आया, जब जीत या हार का फैसला होना था, तब उसके हाथ में न अस्त्र था, न साथी और न संस्मरण। कर्ण हार गया, लेकिन असली हार उसका विश्वास था। युद्ध से पहले मां कुंती ने आखिर अपने बेटे से मिलने का फैसला किया, पर सिर्फ मां बनकर नहीं, एक राजमाता बनकर, जो अपने दूसरे पुत्रों को बचाना चाहती थी। वो जानती थी कि जिस समय कर्ण दान पुण्य करने जाते हैं, तब उनसे कोई भी कुछ भी मांगे, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने कहा, कर्ण, तू मेरा बेटा है, पांडव है, दुर्योधन का साथ छोड़ दे। और कर्ण, उसने सिर्फ इतना कहा कि माँ, आपने मुझे पहचाना जब मैं खुद को खो चुका था। कर्ण ने अर्जुन से लड़ने की बात रखी, लेकिन माँ से भी एक वादा किया कि मैं सिर्फ अर्जुन से लड़ूंगा, तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे, चाहे मैं रहूं या अर्जुन। वो चरित्रता था जो हर जीत से बड़ा था। और फिर वो दिन आया जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। कोई अस्त्र नहीं चल रहा था, श्राप सच हो रहे थे, और अर्जुन सामने खड़े थे, धनुष ताने। जब पहिया धंसा और कर्ण ने कहा, धर्म के लिए मुझे उठने दो, मैं निर्दोष हूं। लेकिन तब कृष्ण भगवान ने कहा
कि धर्म का पालन कर्ण ने तब नहीं किया जब पांडवों के साथ इतना सब गलत हुआ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सभी ने मिलकर छल से मारा। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया और कर्ण कर्ण गिर गया। पर आज भी लोग कहते हैं वो हार गया पर सिर ऊंचा रहा। कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसे अपनी पहचान से कभी इंसाफ नहीं मिला। उसकी कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, वो एक आईना है जहां हम देख सकते हैं कि समाज किस तरह एक महान व्यक्ति को तोड़ देता है। क्या कर्ण ने गलतियां की? हाँ, बिल्कुल। जहां वो एक समय तो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा और सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन का साथ देने लगा। क्या उसे प्यार मिला? नहीं। पर क्या वो एक हीरो था? जरूर। और शायद महाभारत का सबसे बड़ा हीरो, जो कभी हीरो के रूप में पहचाना ही नहीं गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में देखें कि कैसे एक वीर के त्याग और अपने गुरु के प्रति समर्पण ने उसका नाम इतिहास में अमर कर दिया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस एंजॉय करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर वीडियोस आ रहे होंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर स्टोरीज फ्रॉम इंडियन इतिहास। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी पहचान है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।